प्राचीन शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और संत महात्माओं के अनुसार मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान माना गया है। इसे प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह शरीर न केवल सांसारिक कर्मों के लिए बल्कि आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने का भी एकमात्र साधन है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य जीवन की दुर्लभता पर विशेष बल दिया गया है। इसका उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः आज्ञा। अर्थात 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ होती हैं: मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों की संगति। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्महि एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। अर्थात धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हुए रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात मनुष्य शरीर मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। विभिन्न योनियों की संख्या इस प्रकार मानी गई है: पेड़ पौधों में 30 लाख, कीड़े मकोड़ों में 27 लाख, पक्षी में 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं में 9 लाख और पशु में 4 लाख योनियां पाई जाने की मान्यता है। यदि कोई जीवात्मा मनुष्य जन्म से चूक जाता है तो उसे पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है। मनुष्य योनि को अन्य योनियों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह अकेली योनि है जिसमें जीव अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमें आत्मचिंतन, ज्ञान, धर्म और भक्ति की संभावनाएं होती हैं। अन्य योनियों में जीव सिर्फ भोग और प्राकृतिक चक्र का पालन करता है, जबकि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन बना सकता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा, नर तन भव वारिधि कहूं बैरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अर्थात मनुष्य देह संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए नौका है और ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु के समान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों का फल पाने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति है। यदि यह अवसर नष्ट हो गया तो पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझते हुए कार्य करने चाहिए। ईश्वर की भक्ति और साधना, नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और सत्संग में शामिल हों, अहंकार और मोह से मुक्त हों, जीवन में विनम्रता और परोपकार का भाव रखें, सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, संतों की संगति करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष की ओर बढ़ें, जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करें ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। यह जीवन केवल खाने पीने और सांसारिक सुखों में व्यतीत करने के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति के लिए है। हमें इसे व्यर्थ न गंवाकर सत्कर्मों में लगाना चाहिए ताकि यह अमूल्य अवसर खो न जाए।